हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एसएचएम में कंपोजिशन ऑफ एसएचएम देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम इन सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा सिस्टम अगर एसएचएम कर रहा है तो वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में एसएचएम कर रहे होंगे। मींस या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहे होंगे, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा दोनों का भी, या फिर वाई के अलोंग ही होगा। इनका जब कंपोजिशन करेंगे हम तो हमको निकालना क्या होता है इसमें कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेसिकली निकालना होता है, रिजल्टेंट फेज निकालना होता है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स इन सेम डायरेक्शन। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट अस सपोज two forces acting on a particle, one alone produces displacement x1 is equal to a1 sin ओमेगा t। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा वाला फोर्स जो हम एक्ट करवा रहे हैं वह भी अकेला जब एक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और आएगी। ठीक है ना, यानी सेकेंड फोर्स या सेकेंड एलोन प्रोड्यूसेस, मतलब जब दूसरा वाला फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो अकेला क्या डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड एलोन प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट x2 is equal to, let us say its amplitude is some a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव मान लेते हैं हम लोग इन दोनों एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब जब इनका कंपोजिशन हम करेंगे तो कंपोजिशन करेंगे इसका मतलब क्या, दोनों का हमें एडिशन करना है। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि दोनों का हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो आइए, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जो x आएगी वह होगी दोनों के डिस्प्लेसमेंट का सम x1 प्लस x2 के बराबर। ठीक है, अब आप देखो x इज इक्वल टू x1 कितनी है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस x2 क्या है तो a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और अब इन दोनों को अपन थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। जैसे इसको एज इट इज लिख लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर a2 लेते हैं, और ये देखिए ये जो चीज आई है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का। ये फॉर्मूला किसका है, साइन a प्लस बी का। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर मान लीजिए इस जगह पर हमारा नेगेटिव आ जाता, यानी साइन ए माइनस बी, तो यहां पर भी हम क्या लगा देते माइनस, लेकिन हमारे पास तो प्लस वाला है तो हम प्लस वाला लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए a2 साइन ए प्लस बी, तो क्या बोलेंगे साइन ए की जगह पे ओमेगा टी इंटू कॉस
बी, बी की जगह पर 5 प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो इसको और आप क्या लिख सकते हो, अब गौर से देखो आप, ये साइन ओमेगा टी यहां भी है और यहां पर भी है, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं साइन ओमेगा टी को। अगर हम साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे तो हम लिखेंगे a1 प्लस a2, देखो ये a2 cos फाइ बाहर आ गया, ठीक है, और कॉमन में क्या आ गया यहाँ पे साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस इसको एजिटिव लिख लेंगे a2 cos ओमेगा टी साइन फाइ का, यानी a2, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो a2 साइन फाइ इंटू कॉस ओमेगा टी। अब गौर से देखो ये वाली टर्मिनोलॉजी और ये वाली टर्मिनोलॉजी, ये दोनों ही चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट्स। a1 a2 क्या था, दोनों का इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड था, दोनों के इंडिविजुअल का एम्पलीट्यूड था क्या क्या, a1 a2, और ये फाइ क्या था, फेज डिफरेंस था, ये ऑलवेज मेंटेन रहता है, ठीक है ना, इनिशियल फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं फाइ को। ठीक, तो ये भी मेंटेन रहता है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों ही क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए। ठीक है, और जब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली इसको, इसका कुछ नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम अपन रख देते कितना, सी, और इसका नाम क्या रख देंगे, टी। तो इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकोगे, अब इस चीज को आप लिखोगे सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है इस इक्वेशन को, ये जो x की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं ना, ये वाली चीज, इसको हमको SHM की इक्वेशन जैसी बना देनी। ठीक है, यही हमारा पर्पस है। आइए नेक्स्ट पेज पे, कि x बराबर कितना आ गया था, x बराबर c साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी आ गया था। ठीक है ना, c कॉस ओमेगा टी, c साइन ओमेगा टी था, c साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आप ऐसे सोचो कि अगर मैं इसको ये कर दूं अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इतने से ही दोनों में डिवाइड भी कर दूं, मीन्स मैं ऐसा लिखना चाहता हूं सी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। ऐसा करने से इस आइडेंटिटी, इस इक्वेशन के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपन ने क्या किया, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक है, अब आप देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, ये तो अंडर रूट में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये जो चीज है ना, इसको जरा आप ऐसे समझो, एक ट्रायंगल से समझो। ठीक है, ट्रायंगल में अगर सपोज कर लीजिए ये एंगल मान लेते हैं हम लोग कुछ 5 वगैरह मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, 5 वहां पे माना था अपन ने, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और ये अगर मान लो c है, ठीक है, और ये d है, तो ये कितनी हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, आप गौर से देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से कॉस सी की वैल्यू ये है, ये किसकी, कॉस थीटा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू, इनटू में साइन ओमेगा टी है,
प्लस ये जो वैल्यू है ना डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या बन चुका है, साइन थीटा इनटू में कितना, कॉस ओमेगा टी। फिर से आप देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या बन गया ये बन गया फिर से x बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको अपन लिख लेंगे साइन ए प्लस बी। ए की जगह पर क्या लिख देंगे, ओमेगा टी, और बी की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, थीटा। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वेशन बनी आपके पास, ये तो एसएचएम की इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन एसएचएम की है, क्योंकि एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा ही होता है, x इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव का इक्वेशन होता है। तो इस साइन के आगे में ये जो वैल्यू है ना अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही इस एसएचएम की एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो इस एसएचएम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, लेट अस से दिस इज आवर ए यानी एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, अब आप देखो इस ए को बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी दोनों ही एसएचएम जब आपस में एक साथ ऑसिलेशंस करे तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड बना वो ये ए है। अब इस ए की वैल्यू, ये तो अननोन क्वांटिटी है, इस तो हमने मान लिया है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए बराबर कितना है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लिख देते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अपन ने अभी पिछले पेज में सी किसको माना था और डी किसको माना था, तो देखो सी आपने माना था a1 प्लस a2 cos फाई को, और डी किसको माना था, a2 sin फाई को, तो दोनों की जगह पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए a बराबर अंडर रूट में c को क्या लिख रहे थे, a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। और डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख लेंगे, डी स्क्वायर की जगह पर देखो क्या था अपने पास, डी की जगह है a2 sin फाई, डी की जगह पर क्या है, a2 sin फाई, तो अपन a2 sin फाई लिख लेते हैं, a2 sin फाई का स्क्वायर, ऐसा। ठीक, अब आ जाओ a बराबर अंडर रूट में ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, क्या बोल देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी फाई, थीटा था क्या, यह तो फाई था, कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और देखो ये भी तो आएगा इसका होल स्क्वायर a2 sin फाई का, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब आ जाओ a बराबर, गौर से देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है, 1 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, कितना लिख देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब आप देखो इसको मैं आंसर बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आप देखो एक भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, हमने बहुत सारी चीजें मान ली थी, सी मान लिया था, डी मान लिया था, कैपिटल ए मान लिया था, अब कैपिटल ए की वैल्यू निकाल भी ली, यही हमारा मकसद था। और दूसरा
उन दोनों SHM को ऐड करके रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन लिखनी थी, जो कि ये आ गई थी, x इक्वल टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। दिस वाज द रिजल्टेंट SHM, है ना, when two SHMs are superposing in same direction। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप देखो इसकी हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। सोचो कि अगर मान लो कि एक SHM ऐसा है, ये मान लीजिए A1 वाला है, एकदम वेक्टर वाला काम है जो वेक्टर में हम लोगों ने किया था। ये A1 वेक्टर मान लो, इसको आप A2 वेक्टर मान लो, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस मान लीजिए कितने का था, फाई का। तो हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे पैरेललोग्राम बनाया था। ठीक है, पैरेललोग्राम इस तरह से बना करके और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। ठीक, इस जगह पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, इस जगह पर। ठीक है, और हमने ये मान लिया था कि डायग्राम को मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ये देखो, ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर था, ये ऐसा गया था, ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना तो इस पैरेललोग्राम में अपन ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की थी, और इसको अपन बोल देते थे वहां पर क्या, थीटा, जो इसकी डायरेक्शन देता था रिजल्टेंट की। और ये वाली वेक्टर क्या हो जाती थी, हमारी रिजल्टेंट हो जाती थी। इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, ये जो A है ना, इसकी मैग्नीट्यूड ये आ गई है, और इसकी डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग काहे से, तो टेन थीटा से निकालेंगे। किस चीज से निकालेंगे, टेन थीटा से। तो देखो अगली पेज में इसी में मैं कर देता डायरेक्शन के लिए टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये A2 है तो ये भी A2 है, और ये थीटा है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, A2 ये फाई है, सॉरी ये क्या है, फाई है। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, ये डायरेक्शन है थीटा। तो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये तो आपको याद ही होगा, ये यहां से यहां तक क्या है, A1 है, और ये क्या है, इतनी सी A2 कॉस फाई है, A2 कॉस फाई। ठीक, और ये परपेंडिकुलर वाला क्या था, तो ये था हमारा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, रिजल्टेंट की जो एम्पलीट्यूड है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाली, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। ठीक है, अब इसमें दो डिफरेंट केसेस अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो केस वन, अपन बोल देंगे ऐसे ए में, केस वन में, केस वन when two SHMs are vibrating along same direction, यानी कि दोनों के बीच का, या आप ऐसे मान लो आर इन फेज, है ना, टू SHMs आर इन फेज, टू SHMs आर इन फेज, यानी सेम फेज में है, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितने का है, फाइव जीरो डिग्री का। जब फाइव जीरो डिग्री हो जाएगा तो आप देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव था, तो cos जीरो कितना होगा, 1। यहाँ पर क्या बोल देंगे हम लोग, cos जीरो डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल जीरो डिग्री है ना, तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरी चीज क्या बन गई, अंडर रूट A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जब स्क्वायर है और ये रूट अंडर है तो 1/2, तो ये कितना हो गया, A1 प्लस A2। इसको बोल देंगे हम लोग एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू। और ऐसा कब होगा, देखो ग्राफ से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये अपन मान लेते हैं क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं एक SHM के लिए। ठीक है, और अब ये देखो मान लेते हैं पहला वाला SHM, सॉरी पहला वाला SHM इस तरह से कर रहा है,
मान लीजिए एक पार्टिकल यूं ऐसे चल कर रही थी, ठीक है ना, तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या थी, मान लेते हैं a1, इसकी एम्पलीट्यूड क्या थी a1, प्लस जो दूसरी वाली पार्टिकल थी ना, वह भी इसी प्रकार से ऐसे चल कर रही थी, यानी उसका मान लो एम्पलीट्यूड थोड़ा कम मान लेते हैं, अपनी इच्छा से मान सकते हैं, ये a2 एम्पलीट्यूड की थी। तो जब इन दोनों का समेशन होगा ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितने की दिख रही है आपको, a1 प्लस a2 की, यानी ये कुछ हाइट तक चली जाएगी ऐसे, ये चला जाएगा a1 प्लस a2, यानी ये वाली हाइट क्या हो चुकी है, ये वाली हाइट हो चुकी है अब कितनी, a1 प्लस a2 की, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 देखें, बी में देख लें अगर केस 2 में, और ये मान लेते हैं कि two SHMs are opposite in phase, two SHMs are opposite in phase। अपोजिट इन फेज का मतलब ये हो गया कि उनके बीच का फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है, या पाई रेडियन का आप बोल सकते हो, 180 डिग्री बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, पाई रेडियन का, ठीक है। अब देखो, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई एक SHM अगर ऐसा होगा, देखो मैं दोनों का ही फिगर बना देता, एक अगर पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रही है ना, तो दूसरी वाली पार्टिकल यूं ऑसिलेट हो रही होगी, देखो, ठीक है, नीचे से आकर के जा रही है ऐसे, तो हम क्या कहेंगे, ये देखो पॉजिटिव में गया ऊपर की तरफ, और ये किधर गया नेगेटिव में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अपोजिट इन फेज, ठीक है। तो इसकी अगर एम्पलीट्यूड मान लीजिए a1 है, तो इसकी एम्पलीट्यूड a2 है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, अब a1 माइनस a2 हो जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, a1 माइनस a2, यानी ये बहुत छोटा बनेगा, ये हाइट क्या हो गई है, a1 माइनस a2, ठीक है, यानी मिनिमम हो जाती है। वैसे ही देखो ना, इसमें फॉर्मूले में भी पुट करके अपन a1 माइनस a2 निकाल सकते हैं, a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस, ऐसे कर लो, प्लस 2a1 a2 cos 180, और cos 180 की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बाहर निकल के क्या बन गया, a1 माइनस a2, और ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई एम्पलीट्यूड की। तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो यही पॉसिबिलिटी है, a1 माइनस a2 क्या हो गया, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गई, और यहां पर क्या हो गई थी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गई थी, ठीक है। इस पे एक सवाल भी देख लो, देखो सवाल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए दो पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं, एक की इक्वेशन हमको दे दी गई है, x1 बराबर मान लो 3 sin ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरे वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमको दे दी गई 4 sin ओमेगा टी, और एंगल में ना थोड़ा अलग ले लेता हूँ, चलो देखो एंगल में एक बार π/2 लेता हूँ, ये इनिशियल फेज है, आपको पता भी होगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो आप ऐसे भी चेक कर लो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, ए बराबर अपन क्या बोल देंगे, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, 2a1 a2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना लिख दोगे आप, cos π/2, तो cos π/2 होता है कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो चुकी है, हमारी 0 हो चुकी है, तो आंसर कितना आ गया, 9 + 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, अगर इसकी यूनिट मान लो ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अपन इसको ही बोल देंगे कि इसमें आ गया सेंटीमीटर में आ गया। अभी मान लो इसमें मान लीजिए एक और सवाल अपन इसी पे ले लेते हैं, कि मान लीजिए x1 है आपका 3 sin ओमेगा टी,
ठीक है, सेम सवाल में ले रहा हूँ, बस फेज के चेंज कर रहा हूँ। और x2 है आपका, मान लीजिए 4 साइन ओमेगा टी, प्लस में मान लो पाई बाय 3 है, कितना ले लेते, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री ले लेते। अब देखो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, अब एम्पलीट्यूड कुछ और आएगी, a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा यानी cos 60, और cos 60 क्या होती है, 1/2 होती है। पाई बाय 3 मतलब 60 और cos 60 क्या होती है, 1/2। 1/2 है तो उस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। देखो तो कितना आया, 16 प्लस 9 इट इज 25 प्लस 12 हाउ मच इट इज अंडर रूट ऑफ 37 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया कि देखो पाई बाय 3 का फेज था, इससे थोड़ी ज्यादा आ गई अपने पास एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएमसी सेम डायरेक्शन करते हैं, उसके सवाल भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।